मातरम कहते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी संतान है और सबसे बड़ा सुख भी उसकी संतान है। वह एक स्थिति के बाद तो जीता ही इसलिए है कि उसकी संतान सुखी रहे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। यानी उसको स्वास्थ्य मिले, वैभव मिले और वो मानसिक रूप से भी एकदम स्वस्थ हो, जिससे उसका जीवन अच्छा चले। लेकिन पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं है। केवल कल्पना करने से चीजें ठीक नहीं होती। औषधि चिल्लाने से रोग ठीक नहीं होता। मैं इसलिए आप ये बताने जा रहा हूं आपको कि आपके हाथ पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि आपकी संतान विलक्षण होगी, एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी, उसको बहुत कष्ट होगा। और ये काफी हद तक आपके हाथ में है उसके कष्टों को कम करना। लंबे समय तक इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा और आप कितनी आसानी से अपने हाथ पर ये समझ सकते हैं। और समझ के जीवन में 1-2 नियम, बस ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, वह अपने जीवन में उतार लीजिएगा और प्रभु आपकी संतान का तन मन धन तीनों डिपार्टमेंट्स बढ़िया कर देंगे। ये बच्चे के हाथ से भी जाना जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अपने हाथ से भी जाना जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोग अभी माता पिता नहीं बने, यहाँ तक कि जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वह लोग भी अपने हाथ से ये जान सकते हैं कि उनकी संतान कैसी होगी। हाथ पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जिससे, जो आपके हाथ पर है तो आपकी संतान अच्छी होगी। जैसे यहां पर ये वाला हिस्सा है, ठीक। अब मान लीजिए ये लाइन आ रही है, ये यहां से आएगी, ये यहां से आएगी, ये लाइन आ रही है और इस लाइन पर ऐसी ऐसी रेखाएं खड़ी हैं। ये से काट नहीं रही हैं और ये रेखाएं एकदम स्पष्ट दिख रही हैं। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएं। ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हैं। अब क्या होता है, जिसके भी ये रेखाएं खड़ी हैं, निश्चित रूप से यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके हाथ पर बनने के बाद ये तय करती है कि आपकी संतान काबिल होगी, अच्छी होगी, वेल सेटल्ड होगी। दूसरी स्थिति क्या बनती है, अगर आपके यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खड़ी खड़ी इस प्रकार से रेखाएं हैं, तो ये भी इस बात को इंगित करती है कि आपकी संतान अच्छी होगी और काफी काबिल बनेगी, स्वस्थ भी रहेगी। तीसरा ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी हुई रेखाएं हैं और ये वाला हिस्सा बहुत मोटा नहीं है तो एक से अधिक संतान होगी, बहुत मोटा है तो एक संतान। तो ये पूरा ही हिस्सा यदि आपका मोटा है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर ही है ना। हाथ को मैं इसे और अच्छे से समझाता हूं। बड़ी मजेदार चीजें हैं, समझने से बड़ा मजा आता है। तो ये हाथ को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अगर ये समान ऊंचाई का है तो संतान आपकी काबिल होगी और स्वस्थ भी होगी और एक से अधिक भी होगी। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा मोटा है तो आपकी संतान एक होगी। अब कोई विशेष योग कोई बन गया तो अलग बात है, अन्यथा एक होगी। और इस पर यदि ऐसे खड़ी हुई 3-4 रेखाएं हैं गाढ़ी स्पष्ट, तो वह संतान काबिल होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये हाथ से, ये मेल फीमेल दोनों ही हाथों में है। और यदि यहाँ पर ऐसी रेखाएं हैं, हाँ, ये स्पष्ट खड़ी हुई, इसे काट नहीं रही है और स्पष्ट दिख रही है, और यहाँ पर ऐसी रेखाएं हैं, तो मान लीजिए संतान विलक्षण होगी। अब परेशानी कब होगी? क्या उसके भी हाथ पर संकेत आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, बल्कि विवाह होने से कई बरस पहले से आने लग जाते हैं। तो
अगर आपको ये पता हो कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो सकती है तो हम कुछ उपाय लगातार करते रहें जीवन पर्यंत, तो प्रभु हमारी कभी न कभी सुनेंगे और चीजें ठीक होंगी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि कुछ खास काम करेंगे, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन काम भी आपके पूरे होंगे। एक सावधानी बरतिएगा, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके और आपके परिवार के विचार इस दिन नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं, किसी बात पर गर्मागर्मी हो सकती है। एक सावधानी, शब्द थोड़ा ध्यान से बोलिएगा, नहीं तो इन शब्दों की वजह से कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करना है? चीनी का दान कर दीजिएगा किसी गरीब ब्राह्मणी को, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, अनेक कार्यों में रुचि रहेगी और स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। एक सावधानी बरत लें, ज्यादा मिर्च वाला भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को किशमिश का भोग लगाइए, स्वयं खाइए, औरों को भी खिलाइए। कर्क राशि, आज कोई प्लानिंग नहीं करिएगा, वह मटेरियलाइज नहीं हो पाई, उस प्लानिंग पे अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा आपको। आज अनप्लान्ड यानी अनियोजित खर्चे आपके बढ़ेंगे और परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। एक सावधानी बरतें, यात्रा ना करें तो अच्छा, और किसी से आज अपनी तरफ से पंगा मत लीजिएगा, सब ठीक होगा। उपाय क्या करना है? आज प्रेम मुद्रा बनाकर शिव जी को प्रणाम करें, या नहीं बना पा रहे हैं तो आप शिव जी को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर अपने काम पर जुटें, सब अच्छा होगा। आइए अब मैं आपको हाथ पे वो निशान दिखाता हूं जो थोड़ा सा परेशानी, कष्ट दे सकते हैं, उनको समझ के, और बाद में फिर हम उपाय बता देंगे। उन उपायों को आप करते रहना, एक दो उपाय बस, उसको सिर्फ जीवन में उतारना है, ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन परेशानी को निपटने के लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। आइए अब मैं आपको ये बताता हूं कि कौन सी रेखाएं होने पर थोड़ा सा अलर्ट होना होगा, फिर बताता हूं कौन सी रेखाएं होने पर बहुत ज्यादा अलर्ट होना होगा। देखिए, अगर यहाँ पर ये रेखाएं हैं और ये कट जाती हैं तो ये थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर रेखाएं हैं ये, और ये हिस्सा जाल से घिर गया है इस तरीके से, तो थोड़ा अलर्ट होना होगा। ऐसे में थोड़ा संतान होना कठिन भी होता है, खासतौर से पुरुषों के हाथ पर ये हिस्सा बहुत मोटा हो जाए, ये हिस्सा अंगूठे के आगे ये बहुत मोटा हो जाए, उठ जाए और ये हिस्सा बाहर की ओर निकल आए और यहाँ जाल बन जाए, तो संतान देर से होगी, कठिनाई से होगी, या फिर अगर टाइमली हो भी गई पत्नी की कुंडली की या पत्नी के ग्रहों की स्ट्रेंथ की वजह से, तो वह संतान कमजोर होगी, चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी रूप से कमजोर हो, लेकिन वह कमजोर अवश्य होगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और आपको कहना चाहूंगा, वो आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पर अगर ये रेखाएं गाढ़ी की जगह हल्की हो जाए, बहुत हल्की हो जाए और कई सारी हो जाए, तो उसका भी अर्थ ये है कि हो सकता है कि कुछ एक मिसकैरेजेस हो जाए और उसके बाद संतान हो, लेकिन वो बहुत कमजोर हो। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि ये हाथ पर अगर संकेत हो तो आप बहुत ध्यान से चीजों को समझे और उपाय करते रहें, और ये उपाय जीवन पर्यंत करने पड़ सकते हैं। तो उपायों का इंतजार जरूर करिएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, सामूहिक सहयोग से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, नहीं दोस्तों की मदद मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, कमर का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? गरीबों को साबुन गिफ्ट करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि, हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा और उच्च अधिकारी की कृपा भी प्राप्त होगी। कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, विकार की बातों और झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक करके अपने काम पर निकलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, निराशा दिख रही है और कार्य में आपकी अरुचि रहेगी, सरकारी कार्यों में बाधाएं रहेंगी। एक सावधानी, सरकारी नियमों को सावधानी से निभाइएगा, उनका अच्छे से पालन कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है? धर्म स्थल पर अगरबत्ती का दान कीजिए, सब ठीक होगा।
वृश्चिक राशि, आज मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, कोई आपके काम में अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। एक सावधानी बरतें, वाहन व यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। अब जो मैं निशान और संकेत आपको आपके हाथ पर दिखा रहा हूं, उसे बहुत गौर से समझ लीजिएगा। अब आप वो निशान देखिए। अगर ये पूरे हाथ पर इस तरीके से निशान है, यहां पर भी इस तरीके से है, और ये जो है लाइन, उस पर ये पूरी तरह ऐसे ऐसे कटे हुए हैं, ये रेखा पूरी तरह से काट रही है, और इस लाइन को ये आगे आके ऐसे दीप भी बन गया है, तो आपको ज्यादा केयर करनी है। अगर ये हिस्सा, इस पर अगर बहुत सारे निशान है और ये वाला हिस्सा पर्टिकुलरली हथेली में बाहर की ओर बहुत निकल रहा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। क्या होता है ऐसे में? जो संतान उत्पन्न होती है वो तन या मन या धन से बहुत कमजोर होती है। संतान लेट भी हो सकती है। स्त्री के हाथ में ये निशानात हो तो संतान का मिसकैरेज भी हो सकता है कम से कम 2 बार। पुरुष के हाथ में ये हो तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है कि संतान लेट हो, और हो भी तो काफी वीक हो, उसको दांतों की, सर की या स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या पढ़ने में वो परेशान करे, या टेम्पर टेंट्रम्स बहुत ज्यादा हो। टेम्पर टेंट्रम्स मतलब जरा सी देर में गुस्सा आ गया, अपने मन से चल रहे हैं, अपने मूड से चल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, माँ बाप से झगड़ रहे, आदि आदि आदि। तो आपको ऐसे में कुछ उपाय करने होंगे, और उपाय 100% मदद करते हैं, ये तय है। हाँ, करें आप तो, क्योंकि ज्यादातर लोग उपायों को सुनते बहुत शौक से हैं, लेकिन करते नहीं हैं, और कोशिश ये करते हैं कि बस कोई चमत्कार हो जाए, जो होता नहीं है। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य करने हैं, और बहुत सिंसियरली करने हैं। कम से कम जब तक वो बच्चा 18 पार ना कर जाए, अगर हाथ में ये निशान है तो 18 वर्ष तक, बच्चे के जन्म के बाद के 18 वर्ष तक आपको ये उपाय करने होंगे। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो 1 बच्चा हो या 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो या उससे ज्यादा भी हो, स्थिति कमोबेश सबके साथ एक ही सी होगी। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि अगर ये यहाँ पर इस तरीके से गड्ढा भी आ गया, तो अगर जीवन साथी की कुंडली बहुत अच्छी है तो अलग बात है, अन्यथा बच्चे को पितृ दोष भी होगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुंडली जरूर मिला लिया कीजिए। इसलिए नहीं, ये कुंडली मिलाना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि कुंडली मिलाने से ये पता चल जाता है कि शारीरिक और मानसिक कंपैटिबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 शरीर हों लेकिन अलग अलग दिशा के हों, 2 मन हो लेकिन अलग अलग दिशा के हों। बस ये थोड़ा सा पता चल जाता है कुंडली मिलाने से, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बस कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, वह आपको लंबे समय तक करने होंगे, और बहुत सरल है। खैर, चिंता की कोई बात तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 उपाय हैं जो आपको करने हैं, सब ठीक होगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद बताता हूं ये उपाय। धनु राशि, आज परिवार के साथ आपका आपसी प्यार बढ़ेगा तथा कोई खुशखबरी मिलने के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सावधानी, पानी को बर्बाद करने से बचिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी या यात्रा में परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? यदि पेट आप खराब महसूस करें तो हींग या हींगवटी का सेवन कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। मकर राशि, परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग दिख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को सफलता मिल सकती है। एक सावधानी, प्रकृति का अनादर मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें, आपका भी कोई रुका हुआ कार्य प्रभु ठीक करेंगे। कुंभ राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सजग रहने का है, विचारों में मलिनता आ सकती है। एक सावधानी, सोच समझकर बोलिएगा और सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, सरदर्द और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आपकी कुछ आदतों से आपको नुकसान भी हो सकता है इस दिन। एक सावधानी बरतिएगा, परिवार में वाद विवाद मत करें। और उपाय, 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, कान पर जुटे। और ये मैंने आपको बताए हुए नाम। फिलहाल लेते हममें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए उनकी बात करते हैं, उनको विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी जन्मदिन 29 तारीख को आज,
उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। सफलता मिल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि सफलता बहुत मेहनत के बाद मिल रही है, लेकिन इन 12 महीनों में आप बहुत ईमानदारी से काम करें। यदि आप धार्मिक हैं तो और लगातार आप जुटे रहें, संघर्ष के लिए तैयार रहें, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस वर्ष आपको नया ज्ञान मिलेगा, नए शिक्षक भी मिलेंगे, गुरु प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। बस ठंड का ध्यान रखना है। चेस्ट, लिवर और यूरिन इन्फेक्शन के 12 महीनों तक योग बने हुए हैं, इसलिए ध्यान रखते रहिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आप में अहंकार आए तो उसे तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर कर दिया करें। दूसरा, रविवार को सूर्य को जल अवश्य दें। और तीसरा, बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। बस ये उपाय करेंगे, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं और इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, gurulakguru@itvnetwork.com। अपनी समस्याएं इस पर लिख दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। आप चिंता मत करिए। मैं उनसे रोज प्रार्थना करता हूँ जैसे ही आपकी समस्याएं आए तो उन्हें ठीक करें। और इंदिरा जी से बात करते हैं, लखनऊ से साथ है। राम राम। हेलो पवन जी, राम राम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी सर, जब से सर मेरे 11 साल की उम्र से आज तक परेशानी उठा रही हूँ सर। ना मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, ना मेरे पति का सुख मिला, ना बच्चों का सुख मिला सर मुझे। मैं समझ नहीं पाती सर मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूँ। मंगल दोष है और ये बहुत जबरदस्त है। इसकी वजह से हस्बैंड के साथ तो कभी सुख मिलेगा नहीं। ऐसे लोग जो बहुत दीनहीन परिस्थिति में हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, आप जाइए, उनकी किसी रूप में सेवा करनी शुरू कीजिए, या अनाथ आश्रम चले जाया कीजिए या वृद्धाश्रम चले जाया कीजिए। जहां जो जिस प्रकार से आपसे हो सके उनकी वहां सेवा किया कीजिए, या जो मानसिक रोगी लोग हैं उनको जाकर भोजन देना शुरू कर दीजिए। पहले हफ्ते में 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाइए। मैं आपको यही एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपको ठीक कर देगा। माँ दुर्गा की उपासना आपको डेफिनेटली रोजाना करनी है और माँ दुर्गा के महाकाली स्वरूप की उपासना करनी है, ठीक है ना? क्लीं कालिके नमः, क्लीं कालिके नमः, ये है आपका मंत्र। और गुरु मंत्र आपके हाथ पर यदि वो संकेत है जिससे ये पता चल रहा है कि बच्चों की स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है, तो 2-3 काम करें। पहली चीज, अहंकार कभी ना करें। दूसरी चीज, कुत्तों की सेवा करनी शुरू करें। तीसरी चीज, लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करनी शुरू करें। चौथी चीज, संतान गोपाल यंत्र हमेशा अपने पास रखें। 5वीं चीज, बुधवार को किसी गरीब कन्या को भोजन अवश्य दे दें। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। अगर ये उपाय आपने जीवन के एक नियम के तौर पर चला दिए तो आप अपने बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर जाएंगे। तो देखा आपने, परेशानियां कैसे पता लग सकती हैं, अच्छाइयां कैसे पता लग सकती हैं, और समय रहते उन्हें समझकर हम उसके उपाय भी कर सकते हैं। बस मैं यही चाहता हूं, सुबह सुबह ज्ञान गंगा में डुबकी जरूर लगा लिया कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें जब पता होती है ना, तो आपको उनसे निपटना आ जाता है, और जब आपको निपटना आता है तो आत्मविश्वास होता है, और उस आत्मविश्वास के सहारे जीवन खुशी से कट जाता है। तो प्रभु आपको खूब खुशियां दे, आपकी संतान बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे, बहुत खुश रहे, तन मन से स्वस्थ रहे, आपके काम आए, देश के काम आए। चलो, राम राम, नमस्कार।